जिया है उसे, न कहा न सुना, जिया है उसे। राधा वल्लभ लाल जी का जब ये प्राचीन मंदिर, जहां आज श्री हितरिवंश महाप्रभु विराजमान है, आपने दर्शन किया होगा, जब तक श्री महाप्रभु विराजमान रहे तब तक तो मंदिर बना नहीं। लता भवन सुख शीतल छहा। यहां के रसिकों ने जिस निकुंज महल की भावना की है, वो महल किसी प्रस्तर खंड से बना महल नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। यहां वृंदावन की कुंज लताएं इस प्रकार छा जाती हैं, इस प्रकार उनका सुंदर सुयोग हो जाता है, उनका ऐसा सुंदर सम्मिलन है कि जिसे देखकर प्रियालाल के मन में, प्रियालाल के हृदय में भावना उद्दीप्त होती है मिलन की। बड़ी अद्भुत चातुरी, बड़ा अद्भुत कौशल है वृंदावन के हस्तगत। इसीलिए गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। तो जब तक महाप्रभु रहे तब तक मंदिर नहीं बना, स्वामी जी जब तक रहे तब तक श्री बिहारी जी निधिवन राज विराजते रहे, मंदिर नहीं बना। क्योंकि वृंदावन का निकुंज मंदिर तो वृंदावन के द्रुम लता बेलियां हैं। तो जब महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र महाप्रभु के निकुंज गमन के पश्चात आचार्य पीठ पर सुशोभित हुए, तो एक बार गोपाल सिंह यादव बादशाह अकबर का सूबेदार था, मनसबदार था। अकबर जब आया तो अकबर धर्म सहिष्णु राजा था। उसने कहा कि जहां जहां मंदिरों की क्षति हुई है वहां मंदिरों का निर्माण कराया जाए। वृंदावन आए बादशाह के लोग, मुख्य गोपाल सिंह यादव था, श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र वंचन जी महाराज के पास आया। वंचंद्र जी महाराज अपने पिता की परंपरा का निर्वाह करना चाहते थे। कहा कि मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन जो मंदिर बनाएगा, मंदिर पूरा होते ही 1 वर्ष के पश्चात उसे संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। अब गोपाल सिंह यादव बड़ा दुखी हुआ। फिर उसके पश्चात राजा मानसिंह आया, उसने भी ये बात श्री चरणों में निवेदन की। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने को हम प्रस्तुत हैं, लेकिन ये शर्त है, जो मंदिर बनाएगा वो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तो मानसिंह भी बेचारा दुखी होकर गया। फिर उसने यहां गोविंद चंद्र का मंदिर बनवाया। एक बार श्री वंचन जी महाराज दिल्ली गए, चरैवेती चरैवेती, साधु का स्वभाव है, साधु जुग जग जंगम तीर्थ राजू, अपने किसी शिष्य के यहां पधारे। वनचंद्र महाप्रभु के छोटे भाई श्री गोपीनाथ जी के एक शिष्य थे, सुंदरदास जी, बादशाह के दीवान। वनचंद्र महाप्रभु का दर्शन करने आए। 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली श्री महाप्रभु जी के, वनचंद्र महाप्रभु के चरणों में भेंट की, और अज्ञानतावश कह लीजिए या अबोध स्वभाववश कह लीजिए, ये कह दिया कि प्रभु आप राधा वल्लभ लाल के राग भोग की चिंता न करें, आप धन के प्रबंध के लिए वृंदावन से बाहर यात्रा न करें। वनचंद्र महाप्रभु को क्रोध आ गया। बोले, अरे मूढ़, साधु धन के लोभ से नहीं, साधु तो अपने स्वभाव के वशात यत्र तत्र विचरण करता है। जब भगवान किसी में भगवदीय ऊर्जा भरते हैं, जब भगवान किसी को ये महत् कार्य देते हैं, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? गोपी कहती है, भूरी दाजना। जो आपको भगवत तत्व बता रहा है, वो आपको सत्य दे रहा है, वो आपको ईश्वर दे रहा है, वो ईश्वर का दान करने वाला है। और गीता में भगवान कहते हैं, वो मुझे मेरी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना कि गुरु की कृपा से नाम मिला है, तो चमत्कार देखने की प्रतीक्षा मत करिए, चमत्कार दिखाइए। नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि चमत्कार दिखा सकते हैं आप, देवताओं को नत करने को विवश कर सकते हैं आप। नामनी शक्ति ही सर्व पाप निर्हरणे हरि, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। क्रोध आ गया। अच्छा, वैसे भी कभी भी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि संत जिसे छोड़कर आया है
जिसकी रुचि नहीं है, जिसे देखकर संत को अरुचि होती है, आप उसके सन्मुख वही वस्तु ले जाओगे तो वो कैसे प्रसन्न होगा? ऐसा संत खोजना मुश्किल है, उसका मिलना और भी कठिन है। हमारे यहीं पर मदन टेर के निकट एक बाबा भजन करता था, बड़ा बैरागी, एक लंगोटी बांधे भजन करे और कोई वस्तु लेकर आए तो डांट दे, फटकार दे। अच्छा, ऐसा साधु हो तो लोगों की रुचि और बढ़ जाती है। बाबा तो बहुत बैरागी है भाई, या की सेवा कर ले तो जन्म भर के धुल गए पाप। तो अब तो बाहर बाबा पंक्ति लगी रहे। कलकत्ते के एक सेठ जी आए, उन्होंने महिमा सुनी। अब सेठ जी भी हद दर्जे के कंजूस, पर जब उन्होंने ये सोचा भाई जीवन भर तो कोई अच्छा काम हमसे बन नहीं पड़ा, इस बाबा की सेवा कर दो। अच्छा, सेठ लोग भी ऐसा ही बाबा ढूंढते हैं जो कुछ लेता नहीं हो, वो वहीं जाकर अपनी संपत्ति धन्य करते हैं। इसलिए बोले हम तो दे रहे थे महाराज, लेते ही नहीं, अब क्या करें। ऐसा महात्मा मिला तो बोले 5 उंगलियां घी में, हम देते रहेंगे, वो लेंगे नहीं, हमारी वस्तु हमारे ही पास में। तो साहब सेठ जी आए, बड़ी भारी थैली रखी, बाबा ने फटकार दिया, बोले साले क्या करता है, जानता नहीं हम धन छूते नहीं। 6 महीना बाद फिर सेठ जी आए, थैली और भारी, फटकार भी और भारी पड़ी। अब तो सेठ जी ने ठान ली, बोले सच्चो बाबा जी है भैया, या की सेवा कर लो, कैसे ना कैसे कर लो। सेठ जी ने युक्ति लड़ाई, अगली बार सेठ जी ने जो था सब धर दिया बाबा के सामने। जो कसाई होता है ना, रूखे सूखे बकरे को हलाल नहीं करता है, वो पहले सेवा करता है उसकी, खूब खिलाता है पिलाता है और फिर माल बटोरता है। अब धूनी रमाए बाबा बैठा है, सेठ जी ने धर दिया बाबा के सामने सब सामान। बाबा ने देखा, चेला को बुलाया, बोले बच्चा नहीं मानता है तो रख ले, बेचारा बार बार आता है। तो ऐसा संत मिलना दुर्लभ है, कहां से मिल जाए जो भगवान को दुर्लभ प्रतीत होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। मैं तो कल भी कह रहा था, जो अपनी उपस्थिति मात्र से, विद हिज वेरी प्रेजेंस, जो अपनी उपस्थिति मात्र से बलात् आपके मन चित्त की वृत्तियों को बाध करता हुआ आपको सन्मुख करा दे प्रभु के। और संत का संतत्व वस्तुतः यही है, जो सन्मुख आने वाले को भगवत स्मरण में लगा दे। आप हनुमान जी का नाम लेकर देखिए, आपके हृदय में राम आ जाएंगे। आप मीरा कहकर देखिए, आपको गिरधर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए जिनके हियते टरत नहीं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव पीवत रहो सब खाल। पर भाग पाए सो पाइए, ऐसे रसिक रसाल, भाग पाए सो पाइए। तो महाप्रभु का हृदय दुखा कि इसने हमें केवल धन का लोभी जाना है। फटकार लगाकर कहा, सुंदरदास, राजा का अन्न खा खा के तेरी मति बौरा गई है, रजोगुण से आच्छादित हो गई है तेरी भाव भावना। तू क्या समझता है कि हम यहां धन के लोभ से आए हैं? साधु के जीवन का केवल एक ही अर्थ होता है, संत के जीवन का केवल एक ही अर्थ है। भक्त केवल एक ही कार्य करता है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, लोक को पवित्र करता है। किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि आप कहते हैं कथा का उद्देश्य लोक रंजन तो नहीं है, लोक संग्रह भी नहीं है, फिर उद्देश्य क्या है? तो कथा का उद्देश्य लोक मंगल है, न लोक संग्रह न लोक रंजन। संत केवल एक कार्य करता है और वो कार्य है लोक का मंगल। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय जय राधा
वंश की, वृंदावन धाम की, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, छबीलो वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल। प्राण धन राधा वल्लभ लाल। अच्छा, 4 दिन में यही सीखा है क्या मुझसे? जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, सर्वस राधा वल्लभ लाल, जीवन राधा वल्लभ, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, रसिक धन राधा वल्लभ लाल, ओ राधा श्री राधा, श्री 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 राधा श्री राधा। वैसे तो कल जैसी वर्षा आज होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि महाराज को यहां पर आने के लिए कहना, और मेरी धृष्टता भी ये देखिए कि मैंने कोई प्रार्थना नहीं की थी। मैंने तो कहा था महाराज आपको आना ही है, और मुझे इस बात का गर्व भी है, गौरव भी है और अभिमान भी है, और क्यों नहीं हो, कि जैसे दुर्बल बालक पे मां का सबसे ज्यादा स्नेह होता है, ऐसे मुझ पर भी महाराज की सबसे अधिक कृपा है, सबसे अधिक स्नेह है। इसीलिए शास्त्र भी कहता है कि माता, पिता और आचार्य, इन तीनों के ऋण से उर्ण होने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इन तीनों के ऋणी रहने में ही कल्याण है। तो मुझे कुछ धन्यवाद सरीखा तो कोई शब्द कहना नहीं है, केवल आचार्य चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए आज्ञा लेता हूं कि मैं आगे कथा के भाव में प्रवेश करूं। तो श्री वनचंद्र महाप्रभु सुंदरदास जी से कहकर श्रीधाम वृंदावन चले आए। पर लेकिन भक्तों का, भावुकों का ऐसा अनुभव है कि हरि रूठ है तो गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। विगत दिनों में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे
और मैंने बड़ा विनम्र निवेदन ये किया था कि ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये प्रमाणिक है, लेकिन संत कृपा से, आचार्य कृपा से मैंने इस जीवन में ये छोटा सा अनुभव अवश्य किया है कि जब जीव के मन में भगवत मिलन की लालसा हो तो वो वस्तुतः बिंब नहीं है, प्रतिबिंब है। उस लालसा का बिंब तो वस्तुतः श्री ठाकुर जी के हृदय में उस जीव से मिलने का संकल्प है। जब श्री ठाकुर जी के मन में यह संकल्प उदय होता है कि यह जीव शरणागत हो, यह जीव सन्मुख हो, तब उस जीव के हृदय में भजन का भाव जगता है। अन्यथा यह गुण साधनते नहीं हुई। उपासना के मूल में कृपा है, केवल विशुद्ध कृपा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का यह शब्द बड़ा प्रिय है, पुष्टि, अनुग्रह। ये इस भाव का, ये भक्ति का ये भाव इसी सुदृढ़ धरातल पर खड़ा होता है। मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया कि श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकीर्तित ये रसोपासना लोकोत्तर है, विलक्षण। इसकी एक भी बात आपको हो सकता है कहीं देखने, सुनने, समझने को न मिले। महाप्रभु तो बड़ी निर्द्वंद घोषणा करते हैं, न जानीते लोकम न तो निगम जातम कुल परंपराम वानो जानत्य अह न सताम चापि चरितम। बड़ा हतप्रभ हो जाता है मन कि जब महाप्रभु कहते हैं कि रसोपासक ये भी नहीं जानना चाहता, न सताम चापि चरितम, कि साधु का जीवन कैसा होता है, उसे इससे भी कोई अर्थ नहीं। सो तो मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। रसिक की स्थिति असाधारण है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत, कि प्रेम की गति कुटिल है, सीधा नहीं चलता वो। और भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। और मैं तो यह समझता हूं कि प्रेमी हुए बिना प्रेम की बात कहने वाला प्रेम के गुण गौरव को कम ही करता है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, और जो जुबां पर आए वो मोहब्बत कैसी। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं ध्रुवदास जी महाराज। कहां रहता है ये प्रेम, ये भाव, सो रस कहो कहां ठहरानो। बोले तुम जिस रस की बात करते हो, रस 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 करते हो, वो रस कहां दर्शनीय है, कहां देखे। वेद में नहीं मिलता, वेद स्पर्श नहीं कर पाते तो पुराण तो बेचारे क्या करेंगे। अरे उनकी भी छोड़िए, शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूं पछुता, सो रस रमा तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पायो। कोई एक, कौन, श्री वृषभानु सुता पदम्बुज, जिनके सदा सहाय, एहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलि जाय, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। एक जिन पर इन चरणों का अनुग्रह हो, जिन्होंने इन चरणों को केवल अपना एकमात्र आश्रय स्वीकार कर लिया हो। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। कितनी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। हमें तो प्रिया जी के स्वभाव का बल है। रसकुल्याकार कहते हैं सहचरी प्रिया जी के रूप पर नहीं रीझी है, रूप में तो सहचरी स्वयं
लाल जी को भी कई बार अचंभे में डाल देने वाली है। रूप तो उसका ऐसा है, और स्वरूप पर नहीं, वो तो श्री प्रियाजू के स्वभाव पर रिझी है। सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। और उस मृदुता, कृपालुता और दयालुता की राशि को देखने वाले जब हित के नयन हों। मैं तो कई बार कहा है, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे मिश्री की डली आप मुख में रखिए, वो जब तक मुख में जिह्वा पे रहेगी तब तक उससे एक माधुर्य स्रवित होता रहेगा। ऐसे श्री महाप्रभु जी की वाणी है, आप एक शब्द मुख में रखिए, उससे एक उन्माद, एक माधुर्य, एक सौरस्य निर्झर होता है उससे। महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, मैंने समग्र रस साहित्य में, श्री जी की कृपा से मुझे अन्य संप्रदायों की वाणियों का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। मैंने समग्र रस साहित्य में प्रिया जी की चरण रेणु का ऐसा सुंदर संबोधन नहीं देखा कि जब महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परम अद्भुत वैभवाया। रज नहीं है, पराग है, चरण कमलों का मकरंद है ये। और पराग भी कैसा, श्रीमत पराग, किसी अद्भुत विलक्षण अनिर्वचनीय शोभा श्री रस विभू से संपन्न ये श्रीमत परम अद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपार्द्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। जब श्री प्रिया जी हो और देखने के लिए हित के नयन हो, आहा, फिर क्या कहना। अच्छा, तो इससे पहले क्या कह रहे थे? ये जो मैं या हमारे पूछ लो, ये पता ही ना है कहां सुन रहे। तो बैठा, तो गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है, केवल ये विचार सुंदर दास जी को भीतर ही भीतर पीड़ित किए जा रहा था। असह्य वेदना हृदय में कि मेरी किसी चेष्टा से आचार्य चरण रुष्ट नहीं हुए, लेकिन उनके हृदय को पीड़ा पहुंची। उनका सुकोमल हृदय, सतत प्रियालाल के भाव भावना में अनुरंजित हृदय, और मेरी किसी मूढ़तावश वो पीड़ित हो गए। ये भाव सुंदर दास जी को पीड़ित किए जा रहा था। उसी दिन अन्न का परित्याग कर दिया, केवल जीवन धारण करने के लिए थोड़ा सा दूध पीते हैं। हृदय में असह्य वेदना, पीड़ा। गुरुवर से श्री गोपीनाथ जी महाराज से भाव निवेदन किया, उन्हें दया आई। वो सुंदरदास जी को साथ लेकर श्री वृंदावन आए। श्री महाप्रभु जी, श्री वनचंद्र महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, रो रोकर चरणों का प्रक्षालन कर दिया। श्री गोपीनाथ जी महाराज ने कहा कि जैसा भी है पर आपका बालक है, अनुग्रह करिए इस पर, स्वीकार करिए इसे। सुंदरदास जी ने कहा कि ये मंदिर बनाने का सौभाग्य आप मुझे दें। वनचंद्र महाप्रभु ने अपनी बात रख दी कि मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारा देह नहीं रहेगा। श्री सुंदरदास जी महाराज ऐसे आनंदित हो गए कि आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। इससे बड़ा आनंद जीवन का और क्या हो सकता है। जहां से हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, साधन प्रारब्ध और पुण्य से जाने कितने जनों को मिलता है, लेकिन साधन का सदुपयोग वो कृपा पात्र करता है। महत जनों का कृपा पात्र, गुरुजनों का कृपा पात्र। नहीं तो कल मैंने विराम के क्षणों में कहा था, जीवन क्या है, काष्ठखंड जैसा है। किसी गृहस्थी के चूल्हे में जलेगा, राख हो जाएगा और मैला धोया जाएगा, और किसी साधु के हाथ में पड़ गया तो उसे यज्ञ की वेदी तक ले जाएगा, और जलने के बाद जीवन समिधा हो जाए, भभूति हो जाएगा। भाव से आप बड़े आदर से शिरोधार्य करते हैं जिसे, तो संपत्ति की, भाव की, जो आपके पास है उसकी सार्थकता क्या है, भगवत चरणारविंद से संयोग हो जाए उसका। कौन संसार में ऐसा है जो
प्रेम के बिना रह सके? या फिर कौन ऐसा है जिसने कभी प्रेम न किया हो? या कौन ऐसा है जो किसी के प्रेम में न हो, चाहे वो प्रेम वस्तु का हो या व्यक्ति का? लेकिन आप थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा गहन मनन करिए कि क्या केवल प्रेम पर्याप्त है सुख के लिए, आनंद के लिए, कल्याण के लिए? अगर केवल प्रेम पर्याप्त होता तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम करता है। केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, वो प्रेम जब तक ठिकाने ना पहुंचे, वो प्रेम जब तक प्रभु से संयुक्त ना हो, तब तक वो सुखकारी नहीं है, तब तक वो कल्याणकारी नहीं है। यद्यपि प्रेम करने की योग्यता प्राणी मात्र को प्रभु ने देकर भेजा है, लेकिन जैसे सूर्य की किरण है, लकड़ी पर पड़ती है, परिणाम कुछ और है, कांच पर पड़े परिणाम कुछ और है, रत्न पर पड़े परिणाम कुछ और है, और वही सूर्य की किरण सूर्यकांत मणि पर पड़े तो परिणाम सर्वथा विलक्षण होता है। प्रेम है, वस्तु से लगे। जैसा आज हम जिस भाव से चर्चा में प्रविष्ट हुए, एक रुका सा जल है, मटमैला हो जाएगा, अपनी पवित्रता निर्मलता सब खो देगा, ऐसे संसार का प्रेम है, विषय और वस्तु का प्रेम है। फिर एक भगवद अनुराग है, जहां कहीं थोड़ा अपना सुख है, थोड़ा प्रियतम के सुख का विचार है। फिर एक ये समर्थारति है वृंदावन के रसिकों का, ये भाव प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। ये वृंदावन के रसिकों की समर्थ रति, जहां परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। अद्भुत बात भगवत रसिक देव कहते, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। यहां से अतिरिक्त आपको कहीं ये श्रवण करने को नहीं मिलेगा। खग मृग पशु पंछी यावन के, चरण सरन रख लीजे स्वामिनी विनय मान ली। और अभी कलम्ब भाव गुनगुना रहे थे। मैं तो चकित हो जाता हूं रसिकों की भाव भावना, और जिस देश की कल्पना, जिस देश की भावना, जिस देश में लालसा इतनी सुंदर है जो अनुरंजित कर दे आपके चित्त को किसी अद्भुत अनुराग के रंग से। केवल लालसा, केवल इच्छा जगी मन में और सुंदर हो गया मन, सुसंस्कृत हो गए आप, अलंकृत कर दिया उस लालसा ने आपके चित्त रूपी दर्पण को। यों सुधली जो नवल किशोर,